नमस्कार, आदाब। मैं हूँ साक्षी, आपकी आज की एंकर और एसएल की एलुमिनी साक्षी यादव। आज मैं आपको ले चलूँगी एसएल की विज़िट पे। एसएल के बारे में क्या ही बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम है। जैसे एक बच्चे को, एक ह्यूमन बीइंग को उसकी जन्मभूमि प्यारी होती है, वैसे ही एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट की लाइफ में उसकी जन्मभूमि होती है, जहाँ से वो अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज एसएल में और देखते हैं कि क्या अभी भी वहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है, क्या वहाँ पे बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है। तो स्वागत है आप सभी का एसएल आज तक में, और मैं हूँ आपकी एंकर साक्षी यादव। किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है विद्यार्थी निकास के लिए, विद्यालय के दूसरे गेट का उपयोग करें, मतलब डिपार्चर टाइमिंग बच्चों का दूसरे गेट से होगा। ये कितना अच्छा है ना कि उनकी सेफ्टी के लिए उनकी एंट्री एक गेट से और डिपार्चर उनका दूसरे गेट से। एसएल ओरिएंट पब्लिक स्कूल, मेंटेन डिस्टेंस, अवॉइड टचिंग। मेंटेन डिस्टेंस, मानते हैं कि अभी डिस्टेंस को मेंटेन करना थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन कोई नहीं, जब कोविड चला जाए, कोरोना चला जाए, तो हम फिर साथ में आएंगे और फिर से एंजॉय करेंगे। और अब अभी के लिए अवॉइड करिए टचिंग, क्योंकि आपकी सेफ्टी है सबसे ज़्यादा जरूरी। नो मास्क नो एंट्री। आई एम ऑल्सो हैविंग माई मास्क, मेरा मास्क है, बट मैं आपको अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए मैंने अपना मास्क नीचे कर लिया है। बट आई एम फॉलोइंग द सोशल डिस्टेंसिंग एंड एवरी रूल ऑफ द प्रोटोकॉल। तो गेट योर टेम्परेचर चेक। वाओ, मतलब हर एक चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है ना कैमरामैन? वैसे सच में कितना इंटरेस्टिंग है, ऐसे सच में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हर चीज़ का ध्यान रखता है। नो मास्क नो एंट्री, बिना मास्क प्रवेश निषेध। वी रिक्वेस्ट एवरीवन टू वियर फेस मास्क। हाँ, ये रिक्वेस्ट तो ज़रूरी है, अभी के लिए रिक्वेस्ट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार जब कोरोना चला जाए तो हम आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए आप चलते हैं, ये देखिए कितने अच्छे से बैनर्स लगाए हुए हैं, और आपको ले चलते हैं एसएल में और दिखाते हैं। बच्चों का टेम्परेचर चेक हो रहा है। एक टीचर वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग करती हैं, तो दूसरे टीचर वहाँ पे अटेंडेंस। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो बच्चों की अटेंडेंस तो यहाँ पे भी लग रही है। वाओ, दैट इज़ अ गुड आइडिया। और ये देखते हैं आप मार्किंग, ये वाली मार्किंग, फिर उसके बाद देखिए मेरा भी टेम्परेचर चेक हो रहा है। मैम अगर मेरा टेम्परेचर रिक्वायर्ड टेम्परेचर नहीं है तो क्या होगा, मुझे यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा? जी। तो ये मेरे लिए पनिशमेंट है या मेरी सेफ्टी? आपकी सेफ्टी के लिए। तो देखिए, हमारी सेफ्टी के लिए अगर हमारा टेम्परेचर रिक्वायर्ड टेम्परेचर नहीं है तो हमें घर भेजा जाएगा, लेकिन ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए। मैम यहाँ पे अटेंडेंस भी ले रही है। हैंड्स को सैनिटाइज किया। वाओ, मैं भी तो सैनिटाइज कर लूँ अपने हैंड्स को। दिस इज गुड। ये देखिए, दिस इज ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज तान्या। योर नेम इज तान्या दर्श। आपको कैसा लग रहा है स्कूल आके? पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप स्कूल पे एंटर हुई तो आपका थर्मल स्क्रीनिंग हुआ, आपका टेम्परेचर चेक हुआ। डेली होता है? हाँ। छुट्टी टाइमिंग आपकी किधर से जाते हो आप छुट्टी में? तो देख रहे हैं ना आप लोग कि बच्चों का कितना ख्याल रखा जा रहा है, कि उनको उनकी एंट्री एक गेट से है और डिपार्चर टाइमिंग दूसरे गेट से है। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। और आइए देखिए, ये देखिए मार्किंग, देखिए बच्चे जा रहे हैं कैसे डिस्टेंस को फॉलो करते। डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है। अरे वाह, दूरी को बनाए रखें, क्योंकि 2 गज की दूरी है ज़रूरी, बिकॉज हमें बनाए रखनी है कोरोना से दूर। अच्छे से बच्चों को दिखाया जा रहा है और उनको मतलब इतना गाइडेंस दी जा रही है अच्छे से कि उन्हें कैसे कोविड से लड़ना है, कैसे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, कैसे हमें इस कोरोना को जल्दी से जल्दी भगाना है। और ये देखिए वहाँ से यहाँ तक पूरी फ्लोर पे अच्छे से ये मार्किंग्स की गई है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से फॉलो हो। ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पे भी ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन। मैंने कहा था ना, सर ने अलग अलग जगह पे कई सारी मशीन्स का अरेंजमेंट किया है। अरे सुधांशु सर हैं, डेफिनेटली हर चीज़ अच्छी ही होगी। देखिए ऑटोमेटिक वाली। अब चलते हैं आगे और बढ़ते हैं क्लासेस की ओर। सबसे पहले, अरे फर्स्ट पीरियड लग गया बच्चों का, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा बट कोई नहीं, आज थोड़ी देर के लिए चल जाएगा। और चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर। यहाँ पे भी 1 मीटर की दूरी, जिसमें 1, 2 एंड 3। ये पता है किस लिए है? कि अगर एक बच्चा वहाँ पे है तो जब तक आगे वाला बच्चा आगे ना बढ़े, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो
फॉलो होती रहनी चाहिए। वाओ, आप देख रहे हैं ना कैसे zigzag मोशन, zigzag क्यों है? जिससे सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से फॉलो हो। यहाँ पे सबके मास्क है ना सबके। वाओ, जैसे ऐसे में क्यों बुलाया जा रहा है? ये बच्चों को फ्री माइंड छोड़ रखा है। यूनिफॉर्म्स का देख रहे हैं पेरेंट्स आप कि डेली जब आएंगे तो डेली आपका यूनिफॉर्म होगा। देखा आपने कि आपका सेफ्टी चेंज कर सकते हैं यूनिफॉर्म डेली अगर 4 फीट की सीट है तो फिर ऑटोमेटिकली 3 फीट की तो डिस्टेंस ऑब्वियसली हो गई। अच्छे से डिस्टेंस को फॉलो किया जा रहा है। सर आप डेली रेगुलर क्लासेस को कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन भी? देखिए यहाँ पे भी बच्चों को zigzag मोशन में बैठा है। दिस आप जब स्कूल में आई थी आपकी सर्विस नहीं हुई थी? टीचर्स रूल्स फॉलो करते हैं अच्छे से? टीचर्स पास भी नहीं हटाते? पक्का? टीचर के सामने तो नहीं बोल रही हो? नहीं सर कुछ भी नहीं, सर से बताना। और आपको कोई रोक टोक तो नहीं है? जैसे मतलब ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन है कि बार बार आप उसमें से सैनिटाइजर नहीं ले सकते। मैनुअल सैनिटाइजर कितने अच्छे से यहाँ पे फ्लोरोसेंट कलर में मास्क पोस्टर लगाए हुए हैं। सेफ्टी फर्स्ट, सैनिटाइज हैंड्स, अवॉइड टचिंग, नो एंड। एंजॉय किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। आपने पूरी स्कूल विजिट करी तो चलिए अब चलते हैं, आपको ले चलते हैं दूसरी जगह। चेयर आप देख रहे हैं ना, ये वाली ये चेयर इसीलिए हैं, इनमें इस चेयर को खाली छोड़ा जाता है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो। एक बच्चा यहाँ पे बैठ सकता है, एक यहाँ पे, और वो वेट कर सकते हैं अपने भाई बहन का, जब वो आ जाए तब वो जा सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, देखा पेरेंट्स आपने कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल है। अगर 2 भाई बहन हैं वो स्कूल आते हैं तो अगर एक बच्चा जैसे क्लासेस में लाइन वाइज आते हैं ना, सीक्वेंस वाइज, तो अगर एक बच्चा पहले आ गया तो वो वेट कहाँ पे करेगा? इसका भी सोचना पड़ेगा। कोई नहीं, सर ने हर चीज़ का सोच लिया है कि कैसे हर चीज़ को मेंटेन करना है। ये जो चेयर्स आप देख रहे हैं ना, ये वाली ये चेयर्स इसीलिए हैं, इनमें इस चेयर को खाली छोड़ा जाता है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो। एक बच्चा यहाँ पे बैठ सकता है, एक यहाँ पे, और वो वेट कर सकते हैं अपने भाई बहन का, जब वो आ जाए तब वो जा सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, देखा पेरेंट्स आपने कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल है। और आइए अब आपको ले चलते हैं उस गेट पे जहाँ से बच्चों की होती है छुट्टी। चलिए चलते हैं। तो हम आ चुके हैं उस गेट पे जहाँ पे होती है बच्चों की छुट्टी। निकास द्वार, एग्जिट गेट। यह द्वार केवल विद्यार्थियों के बाहर निकालने हेतु है। हाँ, तो आप समझ गए ना कि एंट्री उस गेट से होती है जहाँ हमने आपको शुरुआत में दिखाया था, जहाँ पे बच्चों की थर्मल स्कैनिंग हो रही थी। और जब डिपार्चर टाइम होता है तो बच्चे यहाँ से जाते हैं, सेफली जाते हैं। हमारे टाइम पे मुझे याद है कि जब हम आते थे तो हम उधर से आते थे और इधर से रिक्शा, वैन जाते थे और साइकिल वाले बच्चे जाते थे। काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए और अच्छे चेंजेस हुए। इट इज़ वेरी प्रोडक्टिव एंड इट इज़ वेरी नाइस कि अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। और मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज आपने इस वीडियो में देखा कि अच्छे से हर चीज़ को फॉलो किया जा रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, कोविड के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं। आप भी आइए, स्कूल आइए, अच्छे से चेक करिए। चेक करने के बाद जब आपको पूरी संतुष्टि मिल जाए कि हाँ सब कुछ ठीक है, अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, क्योंकि उनकी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हमारे देश का फ्यूचर वही है। अगर अभी उनकी शिक्षा नहीं होगी तो हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत वीक होगी। और ये इंडिया है, इंडिया वाले रॉक करते हैं, तो रॉक करने के लिए उनकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। भेजिए अपने बच्चों को, पढ़ाइए और जल्दी से हमारे आने वाली पीढ़ियों को नाम रोशन करने दीजिए। फिर हम शान से कहेंगे ये हैं एसएल के बच्चे। तो चलिए चलते हैं और आपको एक छोटा सा ओवरव्यू भी हमने दिखा दिया। आपने देखा कि सारे अरेंजमेंट्स अच्छे से हैं, सब कुछ है, सारे सैनिटाइजर्स वगैरह
सबकी एबिलिटी है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो आप बच्चों के साथ उनको एक एक्स्ट्रा मास्क दे सकते हैं, जिससे इन केस अगर किसी का मास्क कहीं खो जाता है, गिर जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो उस एक्स्ट्रा मास्क को यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो एक छोटी सी सैनिटाइज़र की बॉटल दे सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कोई नीड है, क्योंकि सैनिटाइज़र अच्छे से प्रोवाइड किया जा रहा है, बट इन केस अगर आप रखना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। बच्चों को वाटर बॉटल ज़रूर दीजिए, क्योंकि स्कूल्स में वाटर फैसिलिटी एंड लंच नहीं होगा, क्योंकि इट इज़ फॉर देयर सेफ्टी पर्पज़। तो आप प्लीज़ उनको घर से जब वो आएँ अच्छे से उनका लंच करा के ही भेजिए। और बाकी आपने सारे सेफ्टी मेजर्स देखे हैं, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, आपने एंजॉय किया, आपने सारे सेफ्टी मेजर्स को देखा। मैं आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पे एकदम स्वस्थ हैं, स्वस्थ ही रहें। कोरोना को जल्दी से भगाइए। जो 18+ है, 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं वो प्लीज़ वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। हमारी देश की वैक्सीन सारी वैक्सीन से बहुत सर्वश्रेष्ठ है। तो आप कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो भी वैक्सीन अभी हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड हो रही है, आप जाइए वैक्सीन लगवाइए। उसकी दोनों डोजेज ज़रूरी हैं, एक डोज लगवा के दूसरी डोज मत छोड़िएगा, दोनों डोजेज लगवाइए और सेफ रहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली सारी चीज़ों को खाइए। विटामिन सी की चीज़ें ज़रूर लीजिए, संतरा, लेमन ये ज़रूर लीजिए। और अपनी डाइट को इतना अच्छा बनाइए कि ये कोरोना क्या, कोई भी वायरस आ जाए, चाहे वो कोई भी वायरस हो, वो डर के भाग जाए हम इंडिया वालों की इम्यूनिटी देख के। तो बस हमेशा स्वस्थ रहिए और आशा है एंजॉय तो आपने बहुत ही किया है, मैंने तो बहुत ज़्यादा किया है। अभी भी मैं ऐसे में ही हूँ, वहीं बैठी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। अब बस यही मेरी गुजारिश है, स्वस्थ रहिए, अपने एटमॉस्फेयर को स्वस्थ रखिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी आज के टाइम पे प्लीज़ एफॉरेस्टेशन को प्रमोट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाइए, पौधों को काटिए मत, पानी को बर्बाद मत कीजिए। सेव एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। वाटर इज़ वेरी प्रीशियस। आने वाले समय में इफ वी रीड द टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, वी नो दैट इन द फ्यूचर वी विल फेस स्कार्सिटी ऑफ वाटर। आने वाले टाइम में वाटर की कमी होगी। एक समय ऐसा भी आएगा जब हमें वाटर के लिए हम तरस जाएंगे। तो दोस्तों, हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जो हमारे आने वाली पीढ़ी को या हमारे आने वाले फ्यूचर को नुकसान पहुंचाए। रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि हम उनको ऐसे यूज़ करें। अच्छे से यूज़ करिए, खुश रहिए। गुड लक, हैव अ गुड डे, हैव फन।